नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले निवास के आदेशों के बारे में। घरेलू हिंसा अधिनियम में मजिस्ट्रेट बहुत से ऑर्डर्स पास कर सकता है, जिसमें से एक ऑर्डर है निवास आदेश, निवास से संबंधित आदेश। ये अपने आप में सीरीज ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे आदेश एक साथ पारित किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात जो मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है वो ये है कि साझी गृहस्थी से, साझे निवास स्थान से जो व्यथित व्यक्ति है उसे ना निकाला जाए या व्यथित व्यक्ति के ऊपर आश्रित बच्चों को ना निकाला जाए। दूसरा आदेश इसमें ही पारित किया जा सकता है कि प्रत्यार्थी यानी रिस्पोंडेंट जो है वह अपने आप को साझी गृहस्थी से अलग कर ले। इसके साथ एक आदेश ये पारित किया जा सकता है कि जिस हिस्से में, अगर उस निवास स्थान का डिवीजन हुआ है, जिस हिस्से में व्यथित व्यक्ति रहता है उस हिस्से में प्रत्यार्थी या रिस्पोंडेंट ना जाए। यह भी आदेश पारित किया जा सकता है कि वह रिस्पोंडेंट प्रत्यार्थी जो है उस निवास स्थान को बिना कोर्ट की मंजूरी के, बिना मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बेचे नहीं, उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करे। इसके अलावा अगर यह चीज, इन चीजों की संभावनाएं नहीं है तो वह किराए पे सेम लेवल का, उसी लेवल का, उसी तरह का एक निवास स्थान लेकर व्यथित व्यक्ति को दे। इसके अलावा ये सब आदेश पारित करने के बाद मजिस्ट्रेट लोकल एसएचओ या प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जितने भी आदेश मजिस्ट्रेट ने दिए थे वह उनको पारित हुए थे, उन पे अमल हो। तो इससे संबंधित बहुत से सवाल मेरे पास आते रहते हैं, उनमें से कुछ मैं इस वीडियो में उत्तर देने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या ऐसा आदेश उस घर के लिए भी पारित हो सकता है जिसमें व्यथित व्यक्ति का यानी औरत का कोई राइट नहीं है? तो उत्तर है हाँ, ऐसा आदेश पारित हो सकता है। जिस घर में, जिस साझे निवास में औरत निवास करती है या करती रही है उसके बारे में, उसके मुतल्लिक यह आदेश पारित हो सकता है। अब सवाल आता है ऐसा आदेश क्यों पारित हो सकता है? ऐसा आदेश इसलिए पारित हो सकता है क्योंकि एक्ट उसे, मजिस्ट्रेट को यह पावर देता है कि वो इस तरह का आदेश पारित कर सके। अब ये क्यों बना, लेजिस्लेशन ने ऐसा क्यों बनाया, ये एक बहुत लंबी डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे जैसा एक्ट है और जिस तरह से इसको अमल में लाया जाता है। एक सवाल मेरे पास बार बार ये आता रहा है कि अगर व्यथित व्यक्ति और प्रत्यार्थी यानी औरत और मर्द जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं वो एक ही घर में रह रहे हैं, तो औरत को ऐसा अधिकार क्यों है कि वो उस व्यक्ति को, रिस्पोंडेंट को उस घर से या अपने पोर्शन से निकाल दे, अपने हिस्से से निकाल दे? लेजिस्लेचर ने शायद ये सोचा होगा कि अगर दोनों एक ही घर में रहेंगे तो रोज नए तरीके से नए झगड़े होंगे, इसलिए ऐसा करना समझदारी का काम होगा कि अगर घरेलू हिंसा होने की, पुनरावृत्ति होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसा आदेश पारित किया जा सके कि रिस्पोंडेंट को, प्रत्यार्थी को बोला जाए कि आप ये हिस्सा या इस घर को खाली कर दें। साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि जब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तब घृणा की भावना इस तरह के मुकदमों में ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि जब आदमी एक दूसरे से दूर रहता है तो आदमी धीरे धीरे भूलने लगता है। आदेश के साथ ये आदेश भी दिया जा सकता है मजिस्ट्रेट में, और इससे मुतल्लिक भी सवाल आता है ये कि अगर मैंने वो घर छोड़ दिया है रिस्पोंडेंट ने, तो क्या मैं इस घर को बेच सकता हूँ? नहीं। अगर किसी व्यथित व्यक्ति को किसी भी शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार मिला है तो रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ ये आदेश है वह उसे बेच नहीं सकता, उसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। एक सवाल आता है, और सवाल नहीं, ये सुजेशन आता है कि क्या मैं अपने उत्तर में ऐसा लिख के दे सकता हूँ या मजिस्ट्रेट को ये बोल सकता हूँ कि मैं इसे इस घर में रहने का अधिकार नहीं देना चाहता, मैं इसको अल्टरनेट अकोमोडेशन यानी इसको सिमिलर किराए का मकान देने में का इच्छुक हूँ। तो बिल्कुल आप ये ऑफर, ये उत्तर में लिख सकते हैं, ये ऑफर दे सकते हैं, और ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वह आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, मानता है, नहीं मानता है। कुछ लोगों ने ये सवाल किया था अभी पिछले दिनों कि मैं एक कमरे के घर में रहता हूँ, मेरी बीवी जो है 3 कमरे का घर मांग रही है, क्या ये इस एक्ट में अलाउड है? नहीं, इस एक्ट में ऐसा कतई अलाउड नहीं है।
एक्ट ये कहता है कि जिस तरह के घर में आप रह रहे हो, जिस तरह की साझी गृहस्थी आपकी थी, जिस तरह का मकान, रहने का, रहन सहन का तरीका आपका था, उसी लेवल का, सिमिलर लेवल का अकोमोडेशन आपको व्यथित व्यक्ति को लेके देना है। तो ऐसा नहीं है कि वो इस एक्ट का उपयोग करके 1 कमरे के मकान से 3 कमरे के मकान में शिफ्ट हो जाएगी। सवाल यह भी आता है कि इसमें पुलिस को या प्रोटेक्शन ऑफिसर को पावर क्यों दी जाती है कि वह इस ऑर्डर को इन्फोर्स कराए, इसको अमली जामा पहनाए। तो मजिस्ट्रेट क्योंकि खुद जाके देख नहीं सकता है, तो वो लोकल एसएचओ या प्रोटेक्शन ऑफिसर को जाके या देखने को कहता है कि वह ये सुनिश्चित करें कि क्या यह जो भी आदेश उसने पारित किए हैं, रिस्पोंडेंट प्रत्यार्थी उसे अमल में ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे बहुत अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। अगर किसी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में अभी तक नहीं दे पाया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।